दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए इंग्लिश पेपर को लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनका आंसर क्या है, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एक करके। तो चलिए हम पहला प्रश्न अपना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास पहला है सेक्शन रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आता है। तो पहले दोस्तों हम सेक्शन ए को नहीं करेंगे बल्कि हम पहले सेक्शन सी को करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेक्शन सी जो है ग्रामर वाला पोर्शन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके पहले सी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो सी वाला सेक्शन है वो ग्रामर वाला सेक्शन है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं वर्ब उनका सही फॉर्म हमको भरना है। तो दोस्तों हमारा जो इसके लिए पहला प्रश्न है, यहाँ पे डैश दिया है खाली स्थान, इज ए गुड हैबिट। इसके लिए हमको रीड का सही फॉर्म भरना है। तो दोस्तों रीड एक वर्ब है और यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट के रूप में भरना है। देखो इज है, इज के पहले यानी कि इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट। तो रीड को सब्जेक्ट की तरह यूज करने के लिए इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने के लिए इसमें हो जाएगा, जोड़ के बना देंगे रीडिंग। तो यहाँ पे भरा जाएगा रीडिंग इज ए गुड हैबिट। और उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, द मैच डैश। इसमें स्टार्ट का सही फॉर्म बनना है, आवर टीम इज प्लेइंग वेल। तो इसमें हो जाएगा द मैच हैज स्टार्टेड आवर टीम इज प्लेइंग वेल। द मैच हैज स्टार्टेड आवर टीम इज प्लेइंग वेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो है वह तीसरा है, यामिनी डिसाइडेड डैश डैश एलोन। इसमें हो जाएगा टू गो गोइंग। देखो दोस्तों यहाँ पे वर्ब का सही फॉर्म भरना है, लेकिन यहाँ पे हमको डिसाइडेड एक वर्ब पहले दे दिया है। जब दो वर्ब एक साथ भरना है दोस्तों तो कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। उसके लिए एक वर्ब को टू के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको इन्फिनिटी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यामिनी डिसाइडेड टू गो। तो यहाँ पे टू गो हमारा सही जवाब हो जाएगा, टू गो एलोन। और अगला प्रश्न हमारे पास चौथा है, दे लिसनड टू द जोक एंड बिगन टू लाफ। तो इसका हो जाएगा बिगिन का बिगन, BEGN, बिगन टू लाफ। और उसके बाद पांचवा है, डैश डॉग्स सेल्डम द बार्क या बार्किंग। तो हो जाएगा इसमें बार्किंग। तो हो जाएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला क्या है। अगला हमारे पास है छठवा, मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही डैश टू द बेड अर्ली गो। इसमें गो का सही फॉर्म भरना है। कह रहा है मोहन बहुत थक गया था इसीलिए वह बेड पर जल्दी चला गया। तो चला गया यानी कि क्रिया हो चुकी है, यानी कि इसको हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो गो को बना देंगे वेंट। तो हो जाएगा यहाँ पे सो सी वेंट टू बेड। तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट। अगला हमारे पास है लास्ट वाला, इट वाज डार्क सो आई डैश ए टॉर्च विथ मी। यहाँ पे टेक का सही फॉर्म बनना है। कह रहा है कि अंधेरा बहुत था इसीलिए मैंने टार्च लिया। तो टार्च के लिए दोस्तों टेक जो है, टार्च लिया तो ये लेने वाला जो कार्य किया यह पूर्ण हो चुका है, यानी कि इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो टेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टुक। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज डार्क सो आई टुक ए टॉर्च विथ मी। चलिए देखते हैं अगला सातवां क्या। सातवां है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव। किसी पाँच का इसमें भरना है। तुम्हारा पहला जो है, कॉपर इज डैश 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 यूजफुल मेटल। तो यूजफुल मेटल कॉपर के लिए ए और एन का यूज करना है। तो ए और एन का यूज कहाँ होता है दोस्तों, ए का यूज होता है जब हमारा जो वर्ड हो उसका प्रोनाउंस करने पर जो साउंड निकले वह कॉन्सोनेंट निकले। और एन का यूज वहाँ पर करते हैं जिस वर्ड का हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल निकले, तो उसके लिए एन लगाते हैं। तो यहाँ पर है यूजफुल। तो यूजफुल का जो प्रोनाउंसिएशन है यह कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। और दूसरा है डैश 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 यू स्विम अक्रॉस द नर्मदा। कह रहा है कि तुम नर्मदा को क्रॉस कर सकते हो, इसके लिए मे और कैन का प्रयोग करना है। तो कैन का प्रयोग दोस्तों सामर्थ्य दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन यू स्विम अक्रॉस द नर्मदा। और अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा, ही हैज़ इनवाइटेड डैश टू हिज बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ही हैज़ इनवाइटेड दे टू हिज बर्थडे पार्टी। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पर हो जाएगा
ही हैज़ इनवाइटेड, दे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जो देम हमारा है, यह देम वाला सही रहेगा। ही हैज़ इनवाइटेड देम टू हिज बर्थडे पार्टी, वह अपने बर्थडे पार्टी पे उन सभी लोगों को बुलाती है। तो यानी यहाँ पे दे का जो पॉजिटिव केस लगेगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे देम यूज करेंगे, तो इसका देम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारे पास है विल यू प्लीज गिव मी डैश मनी। इसके लिए एनी या सम का यूज करना है दोस्तों, तो इसके लिए हो जाएगा विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। मनी के लिए सम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सम जो है ये सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पांचवा है दिस गेव ए मैसिव डैश 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 टू ममता कॉन्फिडेंस। इसके लिए बूस्ट और बोस्ट का यूज करना है, तो दोस्तों इसके लिए जो है बूस्ट हो जाएगा, बोस्ट नहीं होगा, BOOST हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस गेव ए मैसिव बूस्ट टू ममता कॉन्फिडेंस। उसके बाद छठवां है दिस स्टूडेंट सेड डैश है ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा दिस स्टूडेंट सेड ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो इसके लिए कुछ भरने के लिए दिया नहीं है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारे पास माई ब्रदर इज ए वेरी स्ट्रांग ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो कह रहा है कि माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग ही, तो हो जाएगा यहाँ पे ही हैज लिफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, ही हैज लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अगला जो हमारे पास आठवां है दोस्तों डू एज डायरेक्टेड, यानी जिस तरह कहा गया है उसी तरह हमको करना है इसको। पहला है सी डिड हर ड्यूटी, इसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए कोई पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे डिड नॉट का प्रयोग करके, तो हो जाएगा सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। और दूसरा है रमेश डज नॉट नो। उसके बाद इसमें ए वाला है और बी दिया, इन दोनों को जोड़ना है। ए वाला है रमेश डज नॉट नो, उसके बाद बी वाला है ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इन दोनों को जोड़ना है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस विथ हाउ, हाउ का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, हो जाएगा रमेश डज नॉट नो हाउ कैन ही सॉल्व द प्रॉब्लम। तो रमेश डज नॉट नो हाउ कैन ही सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारे पास तीसरा है जो ही टेक टी, ही टेक टी, इसके लिए क्या करना है रिराइट यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा ही टुक टी, तो टेक्स की जगह पे टुक लगा देंगे। और उसके बाद अगला हमारे पास है चौथा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग चेंज द वॉइस। तो इसका वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस चेंज करने के लिए पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो हो जाएगा ए सॉन्ग। उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हो जाएगा इज बीइंग, और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, उसके बाद बाई हर, सी का हर हो जाता है, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज सिंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे पास है ही इज टू पुअर टू पे द फीस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यानी कि सो दैट, तो इसका सो दैट का प्रयोग करके इसका यूज करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है, तो इसका हो जाएगा ही इज टू पुअर सो ही कैंट, सो दैट ही कैंट पे द फी, तो इसका हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास है छठवां मिस्टर प्रसाद लिव्स इन होशंगाबाद, फ्रेम द क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, तो इसका वेयर का क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है, तो इसका हो जाएगा वेयर डू मिस्टर प्रसाद लिव्स, तो हो जाएगा वेयर डू मिस्टर प्रसाद लिव, लिव रहने लगे दोस्तों, या सारी जगह यहाँ पे लिव रहेगा, तो हो जाएगा वेयर डू मिस्टर प्रसाद लिव। उसके बाद हमारा जो नौवां है दोस्तों ट्रांसलेट एनी, तो दोस्तों अब हमारा नौवां प्रश्न है ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो इसमें किसी 5 का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला हमारे पास है सुबह से वर्षा हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे सुबह से समय दिया है और हो रहा है रही है, यानी कि हमारा जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका सही हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा जो है मेरे पास 50 किताबें हैं, तो मेरे पास 50 किताबें हैं, तो हो जाएगा आई हैव 50 बुक्स, तो हो जाएगा आई हैव 50 बुक्स।
और उसके बाद तीसरा हमारे पास है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसका हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है दोस्तों, अगला हमारे पास है सेक्शन डी। तो दोस्तों सेक्शन डी को करने से पहले हम सेक्शन पहले बी को देख लेते हैं। पहले चलिए सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सेक्शन बी आ गया जो राइटिंग वाला है, राइटिंग स्किल वाला। तो उसमें हमारे चौथा प्रश्न है यू आर नरेंद्र पटेल स्टडिंग इन क्लास 10th बी इन गवर्नमेंट एचएस। इसमें क्या करना है दोस्तों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 डे लीव्स बिकॉज यू आर सिक। तो कह रहा है आपकी बीमारी के लिए आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, और अथवा करके दिया है आप लेटर भी लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को, टू योर फ्रेंड मोनू इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूर एल्डर ब्रदर मैरिज। यानी अपने बड़े भाई की शादी में अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन, आप देख लीजिए। एप्लीकेशन है लिव फॉर 3 डे। तो 3 डे के छुट्टी के लिए ड्यू टू फीवर, तो बुखार के लिए आप इसको एप्लीकेशन को देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखते हैं अभी दोस्तों एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को। देखो दोस्तों यहाँ पे लेटर जो दिया था आपको, लेटर भी आप लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को अपने एल्डर ब्रदर के मैरिज में इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ से बहुत छोटा है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों तो दोस्तों आप एप्लीकेशन को देख लिए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं हमारे पास पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा हमारे पास है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बेलो इट। तो क्या करना है दोस्तों, इस पांचवे को पढ़ लेना है और पढ़ के इसके बाद इसका नोट मेकिंग करना है। तो आप नोट मेकिंग इसको पढ़ के कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, मेक नोट ऑन द कंटेंट पैसेज एंड गिव टाइटल। टाइटल भी देना है उसका और पैसेज भी लिखना है और उसका एक समरी भी लिखना है दोस्तों। तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास है यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अथवा करके देखो दोस्तों, एक हमको लिखना था पैराग्राफ, इन दोनों पे से डू नॉट ओवर यूज बोरवेल। तो इस पे अथवा करके वाश व्हीकल्स एंड फ्लोर विथ वाटर इन ए बकेट। आर करके क्या करना है, राइट एनी ऑन वन फॉलोइंग टॉपिक्स। ऐसे लिखना है हमको किसी एक टॉपिक पर, माई हॉबी, साइंस, ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, एनी फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला ऐसे है, एक किसी इंडियन फेस्टिवल पर, किसी भी इंडियन फेस्टिवल पर या रिलीजियस फेस्टिवल पर, या तो कहे किसी दीपावली पर, आप किसी का भी कहे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और एप्लीकेशन हमारे पास है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और ट्री एज ए गुड फ्रेंड। दोनों में से कोई भी कहे तो दोनों के लिए यही निबंध लिखेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है पोल्यूशन, पोल्यूशन पर भी लिखने के लिए आ सकते हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दूसरा है दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर या एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद एप्लीकेशन दोस्तों, मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन बताया था और एक लेटर, तो आप कुछ एप्लीकेशन और नोट कर सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला एप्लीकेशन आपके लिए है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। तो फीस कंसेशन के लिए एप्लीकेशन है ये, आप इसको देख लीजिए। और एक एप्लीकेशन यहाँ पर है रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम एंड स्पोर्ट, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे गेम के अरेंजमेंट के लिए। तो आप इसको भी देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर है आपको एक और ऐसे लिखने के लिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, वैल्यू ऑफ गेम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम। कोई भी कहे आप इसके लिए यही लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होता है दोस्तों, आपको पैसेज दिया रहेगा और उसका आपको आंसर उसमें चूज करके लिखा रहेगा। तो दोस्तों ये पैसेज है, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर दोस्तों मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न भी आपको रीड करके इसी आंसर देना है। देखिए यहाँ पे रीड करिए, इसका आंसर दीजिए। तो आप इस पैसेज में देख सकते हैं आंसर, अभी ज़्यादा टाइम है दोस्तों समझाने के लिए। और तीसरा है दोस्तों रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द गिवन बिलो। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर देना है। और अगला दोस्तों हमारे पास सेक्शन बी हो गया, जो कि सेक्शन बी हम लोग कर चुके हैं और सेक्शन सी भी हम लोगों का हो गया है। अब आते हैं सेक्शन डी पर।
तो सेक्शन डी पर दोस्तों यहाँ पर भी आपको अच्छे से याद करके यानी पढ़ करके आंसर देना है। तो आप इसको भी देख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे ग्रामर क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन उसी का है पिछले वाले प्रश्न का। यहाँ पे 12वां हमारा शुरू हो जाता है जो कि आपकी बुक से पूछा गया है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में से। आप इसको बुक में नोट करके याद कर लीजिए। और हमारे पास अगला यहाँ पे है ये प्रश्न, और यहाँ पे एक प्रश्न हमारा 16वां 17वां है जो कि ये सब दोस्तों एक बुक का प्रश्न है, आप लोग बुक से खोज लीजिएगा। और हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 17वां और 18वां है, यानी कि अब यहाँ पे हमारे दोस्तों सवाल खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।